नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 10 बजे की 10 हेडलाइंस देखने के बाद आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के आज देश के सबसे लंबे ब्रिज का सौगात दे चुके हैं। सुदर्शन सेतु का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। इससे पहले पीएम मोदी बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। पूजा अर्चना की दोपहर करीब 1 बजे पीएम द्वारका को सौगात देंगे। उसके बाद शाम 3:30 बजे राजकोट एम्स का उद्घाटन भी करेंगे। आज देश को पीएम 52,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। देश को 5 नए एम्स भी समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आज के जो बड़ी सौगात मिलने वाली है देश की, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको 4 और तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की। बेट द्वारका मंदिर में कैसे पीएम ने पूजा अर्चना की थी, उसके बाद सुदर्शन सेतु का कैसे पीएम ने उद्घाटन किया था, लोगों का अभिवादन किया और 5 नए एम्स की सौगात आज पूरे देश को मिलने वाली है। तो ये आज का पूरा कार्यक्रम जब पीएम मोदी गुजरात में हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पीएम कैसे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद कैसे उन्होंने सौगात दी। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताते जा रहा हूं कि क्या क्या सौगात दी है गुजरात को पीएम मोदी ने, उसका एक आंकड़ा आपके सामने मैं अब पेश करने वाला हूं। क्या कहा? द्वारका में 4,150 करोड़ की सौगात, राजकोट ओखा रेल परियोजना की सौगात, राजकोट और जेतलसर सोमनाथ रेल परियोजना इसकी भी सौगात, और वाडिनार में पाइपलाइन परियोजना और जेतलसर वासंजलिया रेल परियोजना की सौगात पीएम मोदी ने दी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब देश को ओवरऑल क्या मिला है। एम्स राजकोट गुजरात, इसका उद्घाटन हुआ। एम्स रायबरेली यूपी में, उसका उद्घाटन। एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल में और एम्स बठिंडा पंजाब में। एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, इसका उद्घाटन वो करेंगे। और कुल मिला के ये 5 बड़े एम्स होंगे जिसकी सौगात पीएम मोदी ने दी है अपने यात्रा के दौरान। तो ये आज के पूरा कार्यक्रम हमने आपको बता दिया। अब सीधे नीरज पांडे के पास लिए चलते। नीरज, 5 एम्स की सौगात पीएम मोदी ने दी है, ये आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को तो और अच्छा ही करेगा। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 एम्स की सौगात देने वाले हैं। राजकोट में ये कार्यक्रम होगा और इसमें पश्चिम बंगाल का भी एक एम्स है जिसको वर्चुअली वहीं से राजकोट से ही प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, ये दरअसल ये भारत के विकास की नई राह है, ये विकास की राजनीति की नई परिपाटी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। तो आज एम्स ही नहीं बल्कि और बहुत सारी योजना, करीब आपने खुद जैसे बताया कि 52,000 करोड़ की जो ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन करना है। तो ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपना तरीका है। हर चुनाव से पहले सभी जितने प्रोग्राम हुए हैं, जितने कार्यक्रम, जितने परियोजनाएं शुरू की गई हैं या जो पूरी हो गई हैं या कुछ शुरू होनी है, उन सब का ये शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। आपने 2 दिन पहले देखा हो, बनारस में वो थे जहाँ पर उन्होंने 13,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थी उसकी शुरुआत की और बहुत सारे कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, बनास डेयरी का उद्घाटन किया। तो दरअसल ये वो उस विकसित भारत की परिकल्पना है जिसकी पिछले काफ़ी दिनों से 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रख रहे थे। अब वो धीरे धीरे स्टेप लेता नजर आ रहा है जी। लेकिन इसके साथ साथ एक तो ये बात हो गई कि उद्घाटन हो गया, चीज़ें अच्छी होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो समय है, मतलब कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान होने वाला है और उस समय पर अगर ऐसे परियोजनाओं की सौगात दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं हम कि चुनावी तैयारियों को भी दिखाता है। इसका फायदा आने वाले चुनाव में होगा। देखिए, निश्चित रूप में सरकारें जब काम करती हैं तो उनका फायदा चुनाव में वो लेती ही हैं, ये कोई गलत नहीं है। और अगर विकास परक राजनीति की अगर पहल की गई, देखिए पिछले 10 वर्षों में एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परक राजनीति की नींव रखी है और उन्होंने अब दूसरी जब भी फ्यूचर में कोई भी सरकारें आएंगी उनके लिए इतना बड़ा बेंचमार्क खड़ा कर दिया है कि अब आने वाली सरकारों को काम करना ही होगा, काम करके ही आप जनता के बीच में जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस काम की हम शुरुआत करते हैं उस काम का उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो ये तो देखने को बहुत सारे मिले हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिस काम की शुरुआत की, शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उसका फीता काट रहे हैं।
तो चुनाव में इसका लाभ मिलता ही है, क्योंकि राजनीतिक दल कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे का नीरज, हिसाब- इस बीच में आपको रोक रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।